नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इतवार की रात को टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीतकर क्रिकेट के इतिहास के कई नए नए रिकॉर्ड बनाने का काम हमारे देश की टीम ने किया है। टीम इंडिया की जीत पर पूरा इंडिया जश्न मना रहा था। पूरे देश में हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में इसको लेकर उल्लास का वातावरण था। ऐसा लगता था कि मानो होली से पहले पूरा देश दिवाली मनाने सड़कों पर निकल आया है। लेकिन इस रंग में भंग करने का काम भी हुआ है। इंदौर जिले के महू कस्बे में कुछ लोगों ने इस जीत के जश्न को बवाल में बदलने की कोशिश की। इसे हिंदू मुस्लिम नफरत में बदलने के लिए सड़कों पर उतर आए, एक दूसरे पर पथराव किया, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया और पूरे देश के इस जश्न के माहौल में एक बदनुमा दाग छोड़ दिया। जी हां दोस्तों, जिस वक्त इतवार को पूरा देश तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरा हुआ था, लोग टीम इंडिया की जय जयकार कर रहे थे, नारे लग रहे थे, आतिशबाजी छोड़ी जा रही थी, पटाखे फूट रहे थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा देश दिवाली मना रहा है। लेकिन इस जीत के जश्न में रंग में भंग करने का काम हुआ इंदौर जिले के महू कस्बे में। महू में भी लोग टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए थे। उत्साह और उमंग के साथ तिरंगा झंडा हाथ में लेकर मोटरसाइकिलों पर, पैदल, चौपहिया वाहनों में लोगों ने जुलूस निकाला। टीम इंडिया के नारे लग रहे थे, आतिशबाजी फोड़ी जा रही थी, पटाखे चल रहे थे। लेकिन ये जुलूस जिस वक्त महू कस्बे के जामा मस्जिद के सामने से निकला तो ये जश्न बवाल में बदल गया। दरअसल में जैसा कि आरोप है, उस वक्त मस्जिद के भीतर तरावीह की नमाज चल रही थी। आप सब जानते हैं ये रमजान का महीना चल रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम धर्मावलंबी रोजे रखे हुए हैं और तयशुदा वक्त पर नमाज अदा करने मस्जिदों में पहुंचते हैं। कल इतवार को भी महू की जामा मस्जिद में तरावीह की नमाज चल रही थी। जीत के जुलूस में शामिल लोगों ने कुछ आपत्तिजनक नारे मस्जिद के सामने लगाए। ऐसा आरोप है कि जुलूस में शामिल लोगों ने मस्जिद के भीतर सुतली बम और दूसरी तरह के पटाखे भी फेंकने का काम किया। उसके बाद मस्जिद में जो लोग मौजूद थे वे बाहर आए और दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मारपीट शुरू हो गई, पथराव शुरू हो गया। इसके बाद ये बवंडर आगजनी करते हुए सड़कों पर पसर गया। हालात ऐसे बने कि इस बवंडर को, इस बवाल को, इस झगड़े को काबू करने के लिए जब महू कोतवाली के एसएचओ अजय गुर्जर मौके पर पहुंचे तो भीड़ ने उन पर भी हमला कर दिया। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मजबूर कर दिया और वे आखिर में अपनी गाड़ी में, अपनी जीप में बैठकर वहां से भाग खड़े हुए। कुछ देर तक ये बवाल महू कस्बे में चलता रहा। लगभग दंगे जैसे हालात बन रहे थे, लेकिन तब तक इंदौर जिला मुख्यालय से और आसपास से बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। जैसे तैसे हालात को काबू में लाया गया। लेकिन ये झगड़ा क्यों कर हुआ, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। झगड़े की शुरुआत, जैसा कि अब तक सामने आया है, तब हुई जब जुलूस में शामिल लोगों ने जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए महू की जामा मस्जिद में आतिशबाजी फेंकने का काम किया, जबकि उस वक्त वहां पर नमाज अदा की जा रही थी। आइए सुनते हैं जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद जावेद ने इस बारे में क्या कहा। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा
और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो जुलूस तो निकल सकता है, जुलूस के लिए कोई नहीं, लेकिन लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकालकर बाहर निकाला, और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहां से वो वहां पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। तो इमाम का कहना यह है कि जुलूस में शामिल लोगों ने मस्जिद के भीतर सुतली बम और दूसरे तरह की आतिशबाजी फेंकने का काम किया। उसके बाद मस्जिद में जो लोग मौजूद थे वे बाहर निकले और विवाद की स्थिति बिगड़ती चली गई, बनती चली गई। इस बारे में इंदौर ग्रामीण की पुलिस कप्तान हृतिका वासल ने क्या कहा, वो भी सुन लेते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। तो हृतिका वासल का मानना भी यही है कि पहले जुलूस में शामिल लोगों ने मस्जिद में पथराव किया, उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। इस घटनाक्रम के बाद इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह और बाकी पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उनके बयान भी आपको सुनवा देते हैं। अभी वर्तमान में मऊ में पूरी तरीके से शांति स्थापित है, कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई है। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे, और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी अफवाह पे ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। घटना यहाँ पे जो यहाँ जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। जिस वक्त महू में ये बवाल चल रहा था, आगजनी चल रही थी, पथराव हो रहा था, उस वक्त वहां पर सेना का एक वाहन भी देखा गया। यद्यपि महू सेना की छावनी है, आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सेना के लोग वहां पर रहते हैं। हो सकता है ये गाड़ी उस वक्त वहां से निकली हो और इस बवंडर में फंस गई हो, क्योंकि पुलिस ने सेना को बुलाया हो, ऐसे हालात वहां नहीं बने थे। एक जानकारी ये भी मिली है कि जिस मऊ कस्बे में 2 समुदायों के बीच ये बवाल हुआ, दंगे जैसे हालात बने, उस कस्बे में कुछ साल पहले दोनों समुदायों ने आपस में ये तय किया था कि किसी भी तीज त्योहार के मौके पर, किसी भी दूसरे अवसर पर कोई भी समुदाय दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल से, यानी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के सामने से किसी भी तरह का जुलूस लेकर नहीं निकलेगा। दोनों समुदायों ने एक दूसरे से यह वादा किया था कि कोई भी जुलूस किसी भी मौके पर एक दूसरे के पूजा स्थल के सामने से नहीं निकाला जाएगा। इसके बावजूद कल इतवार को एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के पूजा स्थल के सामने से बिना इजाजत जुलूस निकालने की कोशिश की और इस बहाने से दंगा भड़काने की कोशिशें भी की गई।
अब बड़ा सवाल यह है कि इस दंगे की, इस झगड़े की, इस बवाल की, इस बवंडर की शुरुआत किसने की, ये आने वाले कल में सामने आएगा। पुलिस और प्रशासन का काम है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए, लेकिन ऐसे लोग जो देश की खुशियों के वक्त दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, वे सच्चे भारतीय तो हो ही नहीं सकते। फिलहाल पुलिस ने दोनों तरफ के उपद्रवी तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीडियो देखकर, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखकर ऐसे लोगों की शिनाख्त की जा रही है। उनकी धरपकड़ के लिए अभियान शुरू हो गया है। फिलहाल महू में अमन चैन कायम है। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल तो अपनी जगह है ही कि आखिर देश जिस वक्त जश्न में डूबा था, तो वे कौन लोग थे जो रंग में भंग डाल रहे थे? वे कौन लोग थे जो देश की खुशी के मौके पर, इतने बड़े कामयाबी के अवसर पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे? ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाना ही चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।